विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर लायंस इंटरनेशनल डिस्ट्रिक्ट 3-1B1 के तत्वावधान में शुक्रवार को लखनऊ विश्वविद्यालय के AP सेन सभागार में मानसिक स्वास्थ्य एवं कल्याण विषय पर एक जागरूकता संगोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि लखनऊ विश्वविद्यालय की माननीय कुलपति प्रोफेसर मनुका खन्ना रहीं, जबकि विशिष्ट अतिथि के रूप में लायन डॉक्टर नीरज बोरा, विधायक लखनऊ उत्तर ने उपस्थित होकर अपने विचार साझा किए। संगोष्ठी का उद्घाटन डिस्ट्रिक्ट गवर्नर लायन डॉक्टर RC मिश्रा ने किया। उन्होंने बताया कि लायन इंटरनेशनल, जिसकी स्थापना वर्ष 1917 में हुई थी, आज विश्वभर में सेवा और मानवता के कार्यों के लिए समर्पित है। संगठन के वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष AP सिंह भारत से हैं, जो देश के लिए गर्व की बात है। डॉक्टर मिश्रा ने कहा कि आज देश जिन 3 प्रमुख चुनौतियों भूखमरी, मानसिक तनाव और पर्यावरणीय असंतुलन से जूझ रहा है, उनके समाधान के लिए लायंस इंटरनेशनल ने इन्वॉल्वमेंट वीक, फूड हंगर वीक और मेंटल वीक जैसे 3 विशेष सप्ताह घोषित किए हैं। इसी क्रम में 4 से 12 अक्टूबर तक मेंटल वीक मनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मानसिक स्वास्थ्य की देखभाल भी शारीरिक स्वास्थ्य जितनी ही आवश्यक है। सकारात्मक सोच और संतुलित जीवन शैली अपनाकर हम मानसिक बीमारियों से दूर रह सकते हैं। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर रिद्धिमा शुक्ला ने किया, जबकि आयोजन सचिव एवं मुख्य जिला संयोजक मेडिकल एंड हेल्थ लायन डॉक्टर निहाल रजा ने पूरे कार्यक्रम का सफल संचालन सुनिश्चित किया। संगोष्ठी में बड़ी संख्या में शिक्षाविदों, विद्यार्थियों और समाजसेवियों ने भाग लेकर मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता और संवेदनशीलता का संदेश दिया। लायंस इंटरनेशनल हमारा 1917 से इसकी स्थापना हुई थी और इस समय हमारे जो प्रेसिडेंट है वो इंडिया से हैं, AP सिंह जी। उन्होंने हमारे 3 जो देश की प्रमुख समस्याएं हैं, एक तो भुखमरी, दूसरा मानसिक रूप से लोग पीड़ित दबाव में रहते हैं, लाइफ एंजॉय नहीं कर पाते, और तीसरा इन्वायरमेंट है कि इन्वायरमेंट हमारा ख़त्म हो रहा है, आधुनिकीकरण हो रहा है, पेड़ ख़त्म हो रहे हैं, सड़कें बन रही हैं, बिल्डिंग बन रही हैं और इन्वायरमेंट हमारा बराबर पॉल्यूट होता जा रहा है, ऑक्सीजन की कमी होती जा रही है। सारे 3 उन्होंने वीक निर्धारित किए हैं। एक इन्वायरमेंट वीक है, दूसरा जो है फूड हंगर वीक है और तीसरा मानसिक वीक है। तो ये मानसिक वीक जो है इस समय हम लोग आयोजित कर रहे हैं। 4 अक्टूबर से प्रारंभ होकर के 12 अक्टूबर को ख़त्म होगा। अब आज विश्व मानसिक दिवस पर जो है ये कार्यक्रम हमने लखनऊ यूनिवर्सिटी में रखा हुआ है। लखनऊ यूनिवर्सिटी में इसका मुझे काफ़ी सहयोग प्राप्त हुआ, उनका मैं आभारी हूँ। और इस मानसिक दिवस पर जो है अभी मैंने आपके सामने लोगों से पूछा था, क्राउड से पूछा था कि मानसिक बीमारियाँ आज से 50 साल पहले थी या इस समय ज़्यादा थी, तो लोगों ने कहा कि इस समय ज़्यादा हो रही हैं। इसका मतलब हमारी जीवन पद्धति में बदलाव लाने की आवश्यकता है। हमारी सोच जो नकारात्मक होनी चाहिए उसकी आवश्यकता नहीं है। सकारात्मक सोच से अगर हम जीवन अपना जीते हैं तो हमको जो है कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और हम मानसिक बीमारियों से अपने को दूर रखेंगे। ये मैसेज आज हम लोग देने का हम लोगों ने प्रयास किया हुआ है। सर, कई स्कूलों के प्रिंसिपल्स को सम्मानित भी किया गया की तरफ से, उसको लेकर क्या कहना चाहिए? हाँ, ये प्रिंसिपल हमारे यहाँ पे मैंने विचार गोष्ठी रखी हुई। गोष्ठी में जो लोग पार्टिसिपेट करेंगे और जो गेस्ट हमारे आए हुए हैं, आपके जो हस्तियां आई हुई हैं, जैसे मेडिकल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर आए हुए हैं, लखनऊ यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर हेड ऑफ डिपार्टमेंट जो विचार गोष्ठी पर पार्ट प्ले करेंगे, भाग लेंगे, उनको हमने सम्मानित किया अपनी तरफ से, लायंस इंटरनेशनल की तरफ से, डिस्ट्रिक्ट गवर्नर। ये स्वास्थ्य दिवस में सर क्या मैसेज देना चाहेंगे? स्वास्थ्य दिवस में मैसेज ये है कि अपनी सोच को सकारात्मक रखें, अपने लिए नहीं दूसरों के लिए जीने का भावना रखें। 1-2 मित्र ऐसे रखें जिनके साथ उनको आपका जीवन जो है वो आपका ज़्यादा सिक्योर रहेगा और ज़्यादा चिंता न करें, मस्त रहें, चुस्त रहें। कोई दवाई दारू ध्यान न दे करके जो हमारा नेचुरल तरीका है हमारे जीने का, उस तरीके की तरफ आप वो करें। हमारे शरीर में ऊपर वाले ने इतनी इम्यूनिटी के सिस्टम बैक्टीरिया अंदर खुद दिए हुए हैं, पेट में हमारे 1.5 किलो बैक्टीरिया और सारी चीज़ें हैं जो कि हमारी बीमारियों को कंट्रोल भी करते हैं वो। तो अगर पुरानी व्यवस्था पर हम थोड़ा ध्यान देंगे तो ये बीमारियां नहीं होंगी। और हमारी जो सोच है उस सोच को हमें बदलना होगा, सकारात्मक करना होगा। सकारात्मक सोच से अगर हर जगह पर सकारात्मक सोच से आप जिएंगे तो आप निरोग रहेंगे, मानसिक बीमारियां आपसे कोसों दूर रहेंगी।